ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मैन मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मेनका को सेठ हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके पुत्रों की निंदा की। इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिव का वरण करेगी, पीछे पीछे मेरे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका घाटा क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि द्वेष, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाओ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लो। वशिष्ठ जी, वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी टूटी है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। जाने किन किन अपराध से इस समय मेरा 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 सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देख कर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझे दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर घास खरीदा है, छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया है। हाय, हंस को उड़ाकर तूने तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया। गंगा गंगा दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मूंग के तेल का आरोप पूर्वक लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुशित घाटा का सेवन किया। बेटी, घर में रुकी हुई यश की हुई मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिंता की मंगल राख अपने बल्ले बांध ले, क्योंकि समस्त और देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको मेरी बुद्धि को तेरे रूप को और तेरे साहित्य को भी बार बार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा मेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हाँ बेटी, हम दोनों माता पिता भी धिक्कार है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि बुद्धि को बुद्धि बुद्धि देने से उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ आता हूँ डालों की, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूँगी। हाय हाय, मुझे छोड़कर कहाँ चली जाओ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कहकर मैना मसी तो पृथ्वी पर गिर पड़े। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गए। देव ऋषि उस समय सब देवता क्रमश उनके निकट गए। सब ने पहले मैं पहुंचा। मुनिश्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रत तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर थे। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसीलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो।
तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो उठो, वहां से दूर चले चले जाओ, तुम दुष्टों दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमश आकर ये बोले, पितरों की कन्या मैंने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी की पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन इंद्र भगवत प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। ये सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव शिव का रूप बड़ा भयंकर है। मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता करके क्यों मेरी इन कन्या के उत्कुट रूप की व्यक्त करने के लिए उद्यत हैं। ठीक से दिखाई दे रहा, समझ हटो, आगे बढ़ जाओ। हाथ में नहीं लूंगी तथा तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को गहरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस बर्ताव से हाकार बस गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मेनका को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने मेरी बात बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना ना, नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले निष्पाप प्राण प्रिय। हट हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की है, मैं उनको आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके पास परम महात्म्य को देख देख और समझ कर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना देना स्वीकार किया था। प्रिय प्रिय, अपनी बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के रस्सी बांध कर इसे पर्वत से नीचे गिरा दे। बेझिझक बेवर्तके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए। मैं इसके हर एक हाथ मैं इसे हर एक हाथ में नहीं लूंगी। अथवा नाथ अपनी बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए गिरिजा। ऐसा करके आप पुण्य सुखी हो जाइए। स्वामी, यदि ये रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही ये शरीर त्याग दूंगी। मीना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती आकर ये रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई है? अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी सबकी उत्पत्ति के कारण पुरुष साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। समस्त श्रुतियों में यह है कि भगवान सबको सुंदर रूप वाले तथा सुखद कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा प्रकाश है। इनके इनके नाम और रूप अनेक हैं। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये अधिष्ठान ये अधिष्ठान कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन पहुँच से नहीं है। ये तीनों देवताओं की स्वामी अविनाशी सनातन है। इनके लिए सब देवता किंकर होकर तुम द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे इससे सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक और जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो। अपने ग्रस्त श्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूँगी। जो सिंह का भाग है, उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे सकता है? माँ, मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा हरण वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती की यह बात
शैलवेरिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती डांटती हुई दुर्व्यसन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैना मैना तथा संकादिक सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सूद एवं मान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी प्यारी हो। नाथ गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी और इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी उन कुल में है जो संसार में तुम्हारा सहायक भी ऐसे ही है। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम अच्छी तरह सोचो तो सही, संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी सबके सेव्य तथा छठ पुरुषों के आश्रय है। उन्होंने मूल रूपा देवी ईश्वरीय का निर्माण किया है और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया है। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद देवता तथा स्थावर जगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सार सजग जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सकता है, अथवा कौन कौन उनके रूप को जानता है। मैना और ब्रह्मा जी ने भी जिसका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही है, रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तत्व के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अत हिमाचल की पत्नी, तुम दुख को छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें मान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर गंगा का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण नहीं उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान और हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हो, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो शुभ हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति